आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस स्टार्ट करेंगे। आप तो पढ़े हैं, सब थोड़ा बहुत ही रहता है तुम्हारा ना, गेम भी थोड़ा ही बहुत था, लेकिन नहीं कहीं तो नाम करो। वो कभी अगला साल कभी किसी का आया नहीं है, ठीक है ना। आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो मालूम है ना। तो अगला साल कभी नहीं आया, जो अगला अगला करता रहा, जो व्यक्ति ये सोचता रहा कि जो है क्या कहते हैं एग्जाम, मान लो कि आज कितना डेट है, मान लो कि कोई एग्जाम आज 10 तारीख है, 11 तारीख है, और कोई बोले कि जो है हम 16 तारीख से मैथ का एग्जाम है, सोचेगा कि अभी तो 5 दिन बाकी है ना, कल तैयार करेंगे। फिर कल कहेगा कि जो है अभी 4 दिन और बाकी है, अभी कल तैयार करेंगे। तो कल करते करते जो है 16 तारीख 17 तारीख आ जाएगा और पता नहीं चलेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो कल पर जो टाला वो कल ही रह गया, नहीं समझ में। ऐसा हम लोगों ने कर देखा है। हम लोग अगर किसी काम को जो है सोचते हैं कि कल करेंगे तो वैसे ही रह जाता है, फिर वो काम हो नहीं पाता है। चलिए, तो हम लोग का मेन टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर, ठीक है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि इंडिकेटर हमारे फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, मतलब बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, उसमें भी इंडिकेटर होता है। क्या होता है? वो इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, पता है ना। पीछे भी होता है, 2 इंडिकेटर पीछे भी लगा रहता है, 2 इंडिकेटर आगे भी। लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट साइड में इंडिकेटर को जलाया जाता है, तो वो ब्लिंक भी करने लगता है और आवाज भी। बहुत सारे गाड़ी ऐसे होते हैं जिसमें क्या करता है, आवाज भी करता है ना। तो वो इंडिकेट करता है कि पीछे वाले को इंडिकेट कर रहा है या आगे वाले को इंडिकेट कर रहा है कि इस व्यक्ति को लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है ना। राइट वाला इंडिकेट करेगा तो राइट मुड़ना है। जिस तरह से गाड़ी में इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि हमको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, उसी तरह से इस चैप्टर में जो इंडिकेटर है, ठीक है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो केमिकल है, वो एसिड है कि बेस है। क्या करके? अपने कलर को चेंज करके और अपने टेस्ट को चेंज करके, ऑर्डर को चेंज करके। क्या करके? ऑर्डर को, कलर को चेंज करके और ऑर्डर को चेंज करके। कलर मतलब तो जानते ही हो, ऑर्डर मतलब अपने गंध को, स्मेल को, क्या स्मेल को चेंज करके। नहीं समझ में आया? तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर एंड ऑर्डर, ठीक है ना। क्या होगा? इंडिकेटर हम ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे, ठीक है ना, जो क्या होता है, जो क्या करे, इंडिकेट करे कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है, क्या करके? अपने कलर को, अपने ऑर्डर को चेंज करे। क्लियर है? अब ये जो इंडिकेटर होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। 4 तरह के इंडिकेटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिले, नेचुरल नाम है, मतलब पेड़ से, पौधे से, जानवर से जो मिले, ऐसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। फिर उसके बाद जो है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है ना। ऐसे इंडिकेटर को हम लोग बोलेंगे जो हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर है? फिर उसके बाद नंबर आता है किसका? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसा इंडिकेटर जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपने ऑर्डर को चेंज कर दे। किसको चेंज कर दे? तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और इन सब को मिलाकर जो एक इंडिकेटर बनाया गया, ठीक है ना, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है, जो ये तो बताता नहीं है कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, लेकिन उसके साथ ये भी बताता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है तो कितना एसिडिक है और बेसिक है तो कितना बेसिक है। उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? पीएच वैल्यू। क्लियर है? तो उस पीएच वैल्यू में हम लोग को ये समझ में आएगा
पीएच वैल्यू जो है 0 से लेके 7 तक एक वैल्यू होती है, जो 7 पे जो है सारी चीज न्यूट्रल होता है। 7 से लेस जो होंगे, मतलब 7 से 6 5 4 3 2 1 उसमें एसिडिक होगा। 7 से अबव जाएंगे तो क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14 तक हम लोग जाएंगे तो बेसिक होगा, ठीक है ना। कौन कितना एसिडिक होगा, कौन कितना, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बेस पढ़ेंगे, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे, और सॉल्ट कई तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। उन सारे सॉल्ट के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे और पढ़ेंगे भी। और चर्चा और पढ़ने के बाद जो है ये डिस्कस करेंगे कि जो सॉल्ट टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्ट टॉपिक होगा उस सॉल्ट टॉपिक में हम लोगों को बहुत सारे टर्म पढ़ने हैं, जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वाशिंग सोडा, ठीक है ना, वाशिंग पाउडर, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। और इस सारे टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक 100% है कि एग्जाम में आना ही आना है, तो एकदम रट जाना है उस टॉपिक, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है, इंडिकेटर। क्या है, इंडिकेटर। क्लियर है, तो इंडिकेटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। क्लियर हो गया, इंडिकेटर किसे कहेंगे, नहीं हुआ, किसे कहेंगे, क्या करे, जो इंडिकेट करे क्या कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है, उसे हम इंडिकेटर कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, चलिए। इंडिकेटर, तो आ गए हम लोग इंडिकेटर पर। देखिए लिखा हुआ है डिफिनेशन, द सब्सटेंस which show the acidic or basic behavior of other substance by change in color are known as indicator। ये हमने बताया, क्या करे, सब्सटेंस which show the acidic or basic behavior, ऐसा सब्सटेंस जो क्या शो करे, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को शो करे, कैसे, बाय चेंजिंग कलर, क्या चेंज करके, कलर को चेंज करके, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। दूसरा डिफिनेशन है, इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज द कलर एंड ऑर्डर। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, क्या, कलर एंड ऑर्डर ऑन एडिंग इन देम इनटू अ एसिडिक और अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब भी बेस होता है, अल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेस होता है। मतलब बोल रहा है कि अगर ये इंडिकेटर है, अगर ये इंडिकेटर है, इसमें एसिड डाला गया, क्या डाला गया, तो ये क्या करेगा, अपने कलर को चेंज कर देगा, चेंज कलर, या अपने ऑर्डर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो इससे हमको पता चलेगा, अगर एसिड डालेंगे तो एसिड में कुछ और कलर होगा, और बेस डालेंगे तो बेस में कुछ और कलर होगा, सेम कलर नहीं रहेगा। तो ये इससे हमको ये पता चलेगा ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक। नहीं समझ में आया, समझ में आया। अगर हम इसमें केमिकल डाले और केमिकल डालने पर ये अपने कलर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये एसिडिक है कि बेसिक है। अब ये क्लियर होगा तब जब हमको ये पता चलेगा कि एसिड डालने पर ये इंडिकेटर कौन सा कलर चेंज करेगा और बेस डालने पर कौन सा चेंज करेगा। क्लियर है, चल आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया बेटा कि इंडिकेटर कई तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले आता है क्या, नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हमने बताया है कि इंडिकेटर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ऐसा इंडिकेटर जो कहां से मिले, नेचुरल सोर्स से, मतलब नेचर से मिले, क्या कहां से मिले, नेचर से मिले। तो नेचर से मिलने वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इंडिकेटर है वो है लिटमस। क्या है, लिटमस। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लिटमस है, टर्मेरिक है, टर्मेरिक जानते हो तुम लोग, हल्दी, ठीक है ना, रेड कैबिट है, चाइना रोज है, और भी बहुत सारी है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिटमस। लिटमस जो है, लिटमस एक इंडिकेटर है जो लीचे नाम के पौधे से पाया गया है। कहां से, लीचे नाम के पौधे से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये जो लीचे नाम का पौधा है बेटा, एक प्लांट का डिवीजन होता है, प्लांट का डिवीजन होता है जिसका नाम है थैलोफाइटा। पढ़े होगे तुम लोग बायो में, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक डिवीजन होता है, वहां से मतलब थैलोफाइटा डिवीजन नाम के, थैलोफाइटा से जो है पौधा
मिला, ठीक है ना। थैलोफाइटा एक ब्रांच है बायो में, ठीक है ना, उसका जो है ये पार्ट है कौन, लीचेन। कौन है, लीचेन, ठीक है ना। अब ये जो लिटमस है कहां से मिला, लीचेन से। कौन, लिटमस। लिटमस जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, एक पेपर भी होता है और एक सॉल्यूशन भी होता है। मतलब लिटमस का पेपर भी होता है और लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर, और जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। इसका लिटमस का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा। और जो पेपर होता है वो दो कलर में होता है बेटा, ब्लू और रेड। लिटमस पेपर जो होता है वो किस कलर में होता है, ब्लू और रेड। अब जरा देखो, अगर लिटमस पेपर पर एसिड गिराया गया, लिटमस पेपर पर क्या गिराया गया, एसिड गिराया गया, तो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, रेड में। ये बात इंपॉर्टेंट है ना कि लिटमस पेपर पर, ब्लू लिटमस पेपर है, इसका कलर कैसा है, ब्लू है। कैसा है, ब्लू। और क्या किया गया, इस पर एसिड गिराया गया, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड हो गया, जैसा कि है रेड हो गया ना। ऐसा में अगर बेस गिराया जाए तो क्या करेगा, यहाँ पर केवल टर्न होगा ना, बेस गिराया जाए तो बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। और लिटमस पेपर रेड कलर का है, किस कलर का है, रेड कलर का है। और इस पर क्या किया गया, बेस, तो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर। क्लियर है, तो लिखा है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन देखो, ये है कि ये पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचिंग और प्लांट फ्रॉम द डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है ना, थैलोफाइटा डिवीजन से इसको ऑब्टेन किया गया। ठीक है ना, इट इज कॉमनली यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। इसका यूज किस लिए किया जाता है, एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको लिटमस को, इसको लिटमस को, ठीक है ना। when the litmus solution sorry it is commonly used as acids base indicator when the litmus solution is neither acidic nor basic its color is purple। ठीक है ना, अगर एसिडिक सॉल्यूशन, अगर लिटमस सॉल्यूशन है और उसमें जो है हम लोग एसिड डालेंगे तो भी अपना कलर चेंज कर देगा, बेस डालेंगे। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऐसा डालना है जो ना तो एसिडिक है ना तो मतलब सॉल्ट है, क्या है, तो वो उस केस में वो अपने कलर को चेंज नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आया। When purple solution is acidified, ठीक है ना, जब पर्पल, अब लिटमस है, ये क्या है, लिटमस सॉल्यूशन क्या है, क्या है, लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा, इसमें क्या दिया गया, एसिड डाला गया, क्या डाला गया, इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर, क्या हो जाएगा, रेड कलर। ठीक है ना, जैसे ही एसिड मिला वो किस कलर में हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आया समझ में, नहीं समझ आया। अब ये है लिटमस सॉल्यूशन, ये है लिटमस सॉल्यूशन, किस कलर का है, पर्पल कलर का। किस कलर का है, पर्पल कलर का। इसमें क्या डाला गया, बेस, क्या डाला गया, बेस डाला गया। अब इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जैसे इन लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम लोग बेस डालेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू। और लिटमस सॉल्यूशन में जब हम लोग एसिड डालेंगे क्या हो जाएगा, रेड। पर्पल से रेड हो गया और ये पर्पल से ब्लू हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया, नहीं आया, आएगा। याद करने वाली टॉपिक है, ठीक है ना, इस चैप्टर में मैक्सिमम याद करने वाली टॉपिक है, ठीक है ना। और कुछ इक्वेशन है जिसको भी हम लोग को समझना भी है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग बेटा टर्मेरिक। क्या आते हैं, टर्मेरिक। टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मेरिक किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है ना। घर में सबके हल्दी है, खाने में हल्दी डालते हैं, पीला कलर हो जाता है दाल में, ठीक है ना, सब्जी में, मुर्गा में, मतलब जहां भी डालना है हल्दी डालना पड़ता है। टर्मेरिक सॉल्यूशन और पेपर, टर्मेरिक सॉल्यूशन भी होता है और टर्मेरिक पेपर भी होता है, ठीक है ना। जब बेस डाला जाता है बेटा तो किस कलर में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन। किस कलर में, पूरी तरह से ब्राउन नहीं, रेडिश ब्राउन में। किसमें, तुम लोग देखे होंगे कि हम लोग जो है घर में वो हल्दी वगैरह का प्रोग्राम होता है ना, उसमें जो है औरतें कपड़े पर हल्दी लगा देती हैं। मान लो ये शर्ट है, शर्ट पर हल्दी लगा देती हैं, देखे हो ना, गांव में हम लोग के तरफ बिहार में जो है ज्यादा सर का होता है, ठीक है ना। तो जब ये हल्दी डाल हाथ से लगा देती हैं तो उसको जब सर्फ से तुम क्या करोगे, साफ करोगे, तो वो हल्दी साफ नहीं होता है, वो कैसे ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। कभी देखना, ठीक है ना, बात समझ है ना, क्लियर है। तो ये किस कलर में चेंज हो गया, लेकिन डज नॉट चेंज विद एसिड। लेकिन अगर क्या है, टर्मेरिक है,
ठीक है ना, और उसमें एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है बेटा रेड कैबेज। क्या है? रेड कैबेज। क्या नाम है? रेड कैबेज। इसका जो रेड कैबेज का जो जूस होता है वो किस कलर का होता है? पर्पल इन कलर। किस कलर का होता है बेटा? पर्पल, ठीक है ना। अब इस जूस में जब एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे, तो किसमें चेंज हो जाएगा? रेडिश टर्न रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और इस जूस में क्या डालेंगे? बेस डालेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाएगा? ग्रीनिश। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में मैंने बताया कि ऐसा इंडिकेटर जो अपने क्या कर दे, स्मेल को चेंज कर दे, ऑर्डर को चेंज कर दे, अपने स्मेल को चेंज कर दे, ऑर्डर को क्या कर दे, क्या करने पर एसिड और बेस डालने पे, तो उस ऐसे इंडिकेटर को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। लिखा होगा डिफिनेशन, दोस सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज। एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या कर दे, अपने ऑर्डर को चेंज कर दे, तो ऑर्डर मतलब स्मेल, गंध, ठीक है ना, उसको चेंज कर दे, तो ऐसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए इसमें एग्जांपल है वैनिला, ओनियन, क्लोव, ठीक है ना, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वैनिला आप लोग नाम सुने होंगे, खाते हैं वैनिला, बटर स्कॉच, चॉकलेट, ये सब नाम सुने हैं ना। तो उसमें एक आता है सम वैनिला। क्या आता है? वैनिला, ठीक है ना। तो वैनिला जो है, वैनिला के बारे में तो आप लोग को क्लियर है, आइसक्रीम वगैरह में ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो द स्मेल ऑफ वैनिला वैनिशेस विद बेस, ये गंध करता रहता है, वैनिला क्या करता है, लेकिन उसमें जब बेस मिला देते हैं तो बेस मिलाने के बाद उसका गंध क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वैनिशेस मतलब गायब हो जाना, नहीं समझ में, खत्म हो जाना, ठीक है। बट इट इज स्मेल डज नॉट वैनिश विद एन एसिड, लेकिन अगर उसमें एसिड डाला जाएगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्लियर है बेटा? ओनियन, ओनियन तो आप लोग सुने होंगे, प्याज घर में यूज भी करते होंगे, ठीक है ना। पेस्ट और जूस ऑफ ओनियन लॉसेस इट स्मेल व्हेन एसिड विद एडेड विद बेस, ठीक है ना। अगर हम लोग ओनियन का पेस्ट ले लें या ओनियन का जूस ले लें, ठीक है ना, उसमें अगर हम बेस मिलाएं, क्या मिला दें? बेस मिला दें, तो क्या हो जाए? लॉसेस इट स्मेल, ओनियन का स्मेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड, लेकिन एसिड के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना। इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, जब कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो उसमें जो है रेड कलर के सिरका में डुबा कर रखा जाता है, देखते हो? नहीं देखते हो? प्याज जब मांगोगे वहां पर रेस्टोरेंट में जाओगे तो एक कटोरी में देगा और लाल लाल कलर का रहेगा। किस कलर का रहेगा? रेड रेड कलर का रहता है ना, क्योंकि उसे क्या किया जाता है? एसिड में मिलाया जाता है। इसमें एसिड, इसमें एसिड वो तगड़ा वाला एसिड नहीं रहेगा, सिरका, ठीक है ना। क्लियर है? उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो क्या करता है, जिससे कि उसका जो है गंध खराब नहीं होता है, उसका टेस्ट जो है जल्दी नहीं जाता है। बात समझ आ रहा है ना। ऐसे हम लोग उसमें डालेंगे बेस में, तो क्या होगा? क्या होगा? उसका स्मेल गायब हो जाएगा, मतलब लगेगा कि वो प्याज है, लगेगा कि कुछ और है। बात समझ आ रहा है ना। ये लिखा हुआ है, पेस्ट और जूस ऑफ ओनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। बेस के साथ डाला जाएगा तो क्या करेगा? अपने स्मेल को लूज कर देगा, लेकिन एसिड के साथ नहीं करेगा। अब उसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर हम ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं जो किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारे द्वारा। मैंने बताया किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारे द्वारा। तो इसमें सबसे पहले है बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर में फेनोल्फ्थालीन। क्या है? फेनोल्फ्थालीन, पीएच साइलेंट है यहाँ पर, फेनॉल याद करना है, PHENOL, फेनॉल, एथिलीन, PHALEIN, थलीन, और पीएच साइलेंट है इसमें, इसको बोलते हैं फेनोल्फ्थालीन। फेनोल्फ्थालीन, बात समझ आ रहा है ना। तो फेनोल्फ्थालीन एक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? हमारे द्वारा बनाया गया, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? ये कैसा होता है? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। और जब इसमें एसिड डालते हैं तो भी कलर ही लेस रह जाता है। एसिड डालेंगे तो क्या रहेगा? कलरलेस, बट टर्न इनटू पिंक विद बेस, लेकिन बेस डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है? मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। इट टर्न इनटू रेड विद एसिड, किस कलर में चेंज होता है? एसिड जब डालते हैं तो रेड कलर में, एसिड डालेंगे तो ऑरेंज कलर का था, किसमें चेंज हो गया?
रेड कलर में, और एंड टर्न इनटू येलो विथ बेस, और जब बेस डालेंगे तो कितना हो जाएगा, येलो कलर। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं। आगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। तो हमने बताया यूनिवर्सल इंडिकेटर में कि सारे इंडिकेटर को मिलाकर यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज इसलिए किया जाता है कि कोई अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, और कोई बेसिक है तो कितना बेसिक, मतलब उसकी एसिडिटी के पावर को, बेसिसिटी के पावर को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। कि एसिडिक है, ये तो अभी तक क्लियर हो गया कि ये एसिडिक है, ये भी क्लियर हो गया कि ये बेसिक है, लेकिन वो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, मतलब क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। इसको पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हाँ तो देखो, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज और यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। क्लियर हो गया, ये जज करने के लिए कि कोई एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, इसको जज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या करते हैं, अभी पढ़ा रहे जाओ। Which is a mixture of several indicators, जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। It shows different color at different concentration, ये अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग कलर शो करता है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना, मतलब कोई कम एसिडिक है तो कुछ और कलर, कोई थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक है तो कुछ और कलर, थोड़ा और ज्यादा एसिडिक है तो कोई, मतलब हर कंसंट्रेशन पर अपना कलर क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है ना। क्लियर है, यूनिवर्सल इंडिकेट शो डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू 1 to 14। मैंने बताया ना कि 1 से लेके 14 तक जो पीएच वैल्यू होती है, ये पीएच है, कहां से कहां तक, ये है ये है 7, इधर है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, हो गया ना बेटा। इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 4 है, कोई बात नहीं, तुम लोग को मालूम है ना, लो अच्छा, तुम लोग का मनोकामना पूरा कर दे लोग को, हो गया 1 से लेके 14 तक, ठीक है ना। फ्रॉम फॉर अ गिवन सॉल्यूशन, क्लियर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप और सॉल्यूशन, दोनों में, स्ट्रिप के फॉर्म में भी, मतलब जैसे लिटमस पेपर होता था तो उसी तरह से जो है यूनिवर्सल पेपर भी होता है और यूनिवर्सल सॉल्यूशन भी होता है, दोनों होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर, मैंने बताया कि बहुत सारे इंडिकेटर को कंबाइन करके क्या किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया जाता है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। ये थी सारी टॉपिक बेटा किसकी, एसिड की, ये सारी बात किसकी थी, सॉरी इंडिकेटर की। एसिड में एक टॉपिक था इंडिकेटर, और बस इंडिकेटर में इतना ही जानना है। तो इंडिकेटर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर में क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा, लिटमस पढ़ा, लिटमस पेपर पढ़ा, लिटमस सॉल्यूशन पढ़ा, फिर टर्मेरिक पढ़ा, रेड कैबेज पढ़ा, ये तो पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, वैनिला पढ़ा, ओनियन पढ़ा, क्लोव, क्लोव इसमें क्लोव दिया हुआ था, क्लोव जानते हो किसको बोलते हैं, लौंग को, किसको बोलते हैं, लौंग को, ठीक है ना। तो क्लोव के बारे में तो हमने नहीं बताया ना, तुम लोग देख लेना कि क्लोव क्या करता है, अपने ऑर्डर को कैसे चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फिनोक्सिलिन के बारे में पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो ये पूरा इंडिकेटर टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड, क्या करेंगे, एसिड। इतना समझ में आ गया, इतना आप लोग नोट्स अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, एसिड।